नमस्कार दोस्तों, प्रकाश काबा आपके सामने फिर प्रस्तुत। गलती हो जाती है हिंदी में, कोई बात नहीं, माफ़ कर लीजिएगा। ऐसा है कि मैंने कहा था कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और 11,562 का जोन है, वहाँ तक जाना चाहिए जब तक कि 11,417 जो है ये बरकरार है। बल अब तो गया, लेकिन ये जो बार बना है ये इनडिसाइसिव बार बना है, इससे पलट भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मेरे से एक बात मिस हो गई थी, वो 11,490 में एक रेजिस्टेंस था जो मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर जाकर रुका है तो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। वो रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? ऊपर का हाई और आज का लो निकालेंगे तो वहाँ पर उसके आसपास 11,490 के आसपास रेजिस्टेंस आता है। अगर ये पार करके चला जाता है ऊपर तो 11,562 दिखना चाहिए। अगर हम पूरा वहाँ से नीचे तक देखते हैं, ऊपर से नीचे तक, ये बार तो वीक है, ये 3 अप मूव जो है ये भी वीक है, इसलिए मैंने कहा था यहाँ वीकनेस आएगा। ये 3 भी मैंने कहा था वीकनेस आएगा। ये रहा वेडनेसडे का बार, ये मैंने कहा था कि शॉर्ट कवरिंग अप मूव है और शॉर्ट कवरिंग नज़र आई भी। उसके बाद ये थर्सडे को बहुत बढ़िया मूव मिला, तो मुझे लगा था कि ये अप मूव जाएगा, लेकिन नहीं गया। थोड़ा है ग्रीन, माइल्डली इन द ग्रीन है, लेकिन है दैट्स इट। इंटरनल देखते हैं, इंटरनल का हाल क्या है। जब इंटरनल का हाल देखता हूं तो मुझे अब तक ठीक ही नज़र आता है, क्योंकि जो प्रीवियस हाई है उसको होल्ड किया है, सपोर्ट है यहाँ पर कहूँगा। तो अगर इस सर्कल में खुलता है निफ्टी और पार कर लेता है 11,490, तो हो सकता है 11,562 भी देखने को मिल सकता है। अगर सर्कल में खुलता है और ये लो 11,420 के इर्द गिर्द जो प्रीवियस टॉप के आसपास है ये ब्रेक कर देता है, तो मुझे लगता है 11,350 और 360 भी आएगा और शायद उसे भी ब्रेक कर लेगा। ये पॉसिबिलिटी है। तो कहाँ खुलता है मुझे पता नहीं, हो सकता है ये यहाँ पर भी खुले, एक बार मार्क कर लेता हूँ, शायद इस सर्कल में भी खुले और ये ब्रेक करता है 11,350 360, तो फिर ज़्यादा गिरावट आ सकती है। उसका पूरा दारोमदार बैंक निफ्टी पर है। हमको देखना है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है या नहीं करता। आज निफ्टी ऊपर तो था, सिर्फ 3 स्टॉक के बदौलत, इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस गिरने नहीं दिया, अदरवाइज तो मार्केट में कुछ खास ताकत थी नहीं। चलो एनीवे, ये रहा निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का देखा जाए तो मैंने कहा था कि ये काफ़ी दिनों से वीक नज़र आता है और यह भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेरा जो सपोर्ट है 21,700 के आसपास है और ये 22,200 का जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर लोअर लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन आज रेंज बाउंड मार्केट खुला और 22,700 और 22,200 ये एक दो अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल मिल गए। 22,200 तोड़ेगा तो 21,700 आ सकता है, 22,700 क्रॉस करेगा तो 23,000 देखने को मिल सकता है, शायद 23,200 भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो गैप्स हैं मुझे पसंद नहीं, ये तो है वीकनेस। अगर और एक गैप लोअर खिलता है और नीचे 21,700 के आसपास आता है तो वहाँ पर शायद एक मौका मिलता है खरीदारी का। लेकिन मुझे लगता है 22,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। लेकिन इसका पूरा देखना पड़ेगा कि इंटरनल्स क्या है। इंटरनल्स देखें तो ये पूरा जब मैं चार्ट देखता हूँ तो मुझे तो अब तक वीकनेस नज़र आती है। अगर निफ्टी बैंक को स्ट्रेंथ नज़र आएगी तो ये जो जोन है ना 22,700 का, ये पार करना पड़ेगा, तब जाके कहेंगे यस बैंक निफ्टी में एक तेज़ी है। लेकिन जब तक होता नहीं तो थोड़ा कॉशन रहेगा। मुझे ध्यान है, मैंने फ्राइडे के दिन, आज के दिन, अब ये फ्राइडे है, मैंने CNBC आवाज़ पर क्लोजिंग बेल में कहा था कि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर होगा। वो मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैंने ये चार्ट देखा था, ये 2 सपोर्ट होल्ड किया था। मैंने खाली एक क्वालिफाई नहीं किया, बताना चाहिए था कि मुझे ऊपर लगता है बैंक निफ्टी मंडे के दिन, जब तक कि ये 22,300 बरकरार है। अगर 22,300 तोड़ता है तो मंडे को ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमको, 22,300 के हम ऊपर हैं या नहीं। अगर हैं हो सकता है 22,700 भी क्रॉस कर ले, फिर 23,000 जा सकता है। लग तो ठीक रहा है, यहाँ पर ये हायर बॉटम्स नजर आते हैं, लेकिन फिर भी क्रॉस करना जरूरी है। 22,700 करता है या नहीं करता है हमको पता नहीं, लेकिन अगर ये सर्कल में खुलता है तो हो सकता है ये ऊपर चला जाए और 23,000 में रेजिस्टेंस है। इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रिकी है, 22,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है
तब तक मानेंगे ऊपर है। अगर 22,200-300 टूटा तो डाउन है। बस दोस्तों, प्रकाश काबा विदा तो नहीं ले सकता, क्या कहना, फिर मिलेंगे कितना कह सकता हूं। मेरी मां कहती थी जो जिएंगे वो राज करेंगे। बस फिर मिलेंगे और जय हिंद।